एक बार ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी डॉक्टरों ने यही मशवरा दिया कि कुछ अरसे के लिए आप जाके मलिर की ताज़ी हवाएं खाएं और ताकि आप सेहतयाब हो जाएं, फिर आप शहर आ जाएं। नदियों नालों से अगर हम इसकी खूबसूरती को तबाह करेंगे, इसे रेती निकालेंगे, इसमें हम फसलें डालेंगे, तो नेचर से हरकत करेंगे और उसका रिएक्शन जो है तो इसके सवाए तबाही के, और हमारे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। से दीपा कैसे नाम क्या इब्राहिम हैदरी से लेकर ये हब डैम तक पूरा मलिर इतना ग्रीन था और इतनी यहाँ की आब हवा खूबसूरत थी। हमारी मलिर नदी जो है ये एक अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दिया है। ये हमारी एक नेमत है जो हमारे हाथ से जा रही थी और जा रही है। यह सैकड़ों गाड़ियाँ मलिर से मंडी जाती थी, मैंने अपने आंखों से देखी सैकड़ों गाड़ियाँ। लेकिन आज फ्रूट हमारा ख़त्म हो गया, अमरूद हमारे यहाँ से निकल गए, पपीते हमारे यहाँ से निकल गए। शायद मलिर से 2 या 3 गाड़ियाँ राकेट जो है वो जाती हैं और पानी मुकम्मल गंदा हो गया है, न पीने के न काश्तकारी के काबिल रह गए हैं। तबला माफिया है, रेती बदी माफिया है, टैंकर माफिया, उसके बाद जो है ये नागोरी वाला केस, ये तो सारे जितने भी इशूज हैं ये हमारे मलिर को तबाह करने के पीछे पड़े हैं। तो मैंने ये अपना बेड़ा सर पर उठाया, रेती बदरी के इशू पर मैंने काम किया। 2012 में एक आर्डर निकाला, फिर वो कंटमा बोर्ड का 2013 में दूसरा आर्डर निकाला, जो कि आज तक, पहले तो सीनाबरी से रेती बजरी उठा रहे थे, लेकिन वो सीनाबरी खत्म कर दिया, चोरी चकारी पर रेती बजरी उठाते हैं। उसके बाद जो है खतरनाक जो इशू पैदा हुआ वो क्या हुआ कि रेती बजरी जब नदियों से निकल गई, फिर इनको उन्होंने क्या किया कि गटर की शक्ल में, फजले की शक्ल में उन्होंने फिर भरना शुरू कर दिया। तो मैंने ये इशू को अपने हाथ में लिया, मैंने कोशिश की, लोगों ने भी महसूस किया, क्योंकि ये तो खतरनाक माफिया है और मैं इनके सामने तो टक्कर तो नहीं खा सकता हूँ। एनवायरमेंटल वालों को भी हमने हाथ जोड़ के बोला, लेकिन उनको कोई बात और नोटिस और आर्डर मानने की कोई तैयारी नहीं था। फिर मैं चला गया हाई कोर्ट में अभी गुज़श्ता 15 फरवरी को उन्होंने आर्डर से निकाला है। ये मलिर जो है ये ऑक्सीजन टेंट है कराची का। मलिर तबाह होगी तो कराची की ऑक्सीजन तबाह होगी, पूरी आवाम जो है। अभी ये देखो सामने रेस्ट हाउस है, ये रेस्ट हाउस, यहाँ पर कायदे आज़म जो है, यहाँ पर बेटा डॉक्टरों ने जो मशवरा दिया था, ये गंदम क्या देगी, ये पानी की वजह से ये हुआ है, उसमें तो ये ज़मींदार का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ये डमलोटी का वो एरिया है जिसमें पूरी कराची को डमलोटी पानी फराहम करता था। इस पर 10 या 11 कुएं थे, जिसकी वजह से पूरी कराची को पानी मिलता था, जिसमें पूरी आबादी वहाँ पर खुद कफील थी। आज वही डमलोटी है जो यहाँ पर बोर लगाया है तो कड़वा पानी निकला है, और ये हमारे मासूम बच्चे जो हैं ये पानी की वजह से इतने देखो कैसे कमज़ोर हो चुके हैं। वो पानी की है, वो पानी पियाने काबिल आए, वो काबिल कौन है, पर मजबूरी है, मजबूरी पियानो, हाँ मजबूरी आपको पियानो। ये यहाँ से जैसे स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे नागौरी के बाड़े हैं। सामने बैरिया टाउन है, उसके साथ इस तरफ जो है ये सारे के सारे ये 3-4 किलोमीटर पर जो है ये नागौरी के बाड़े हैं। तकरीबन सैकड़ों के तादाद में, हज़ारों के तादाद में भैंसे हैं, सैकड़ों के तादाद में ये हैं, ये बाड़े हैं। अभी तक ये एनवायरमेंटल वालों ने इस पर आर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है। 45 दिन में इनको इम्प्लीमेंट कराना है, कोर्ट को रिपोर्ट करना है,
और अदरवाइज जाहिर है अभी हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है फिर पिटीशन दाखिल करेंगे। हमारे लिए भी जाहिर है तकलीफ का बात है, लेकिन हम तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जाहिर हम अपनी चीज़ को बचाने के लिए हर मुमकिन हम कोशिश करते रहेंगे। तो ये सूरत हाल है हमारी यहाँ पर मलीर के। यहाँ पर इदारे सारे खामोश हैं।